Class 7th Science Chapter number 4 Acid, Base and Salt. What is the meaning of the acid, base and salt? Okay. एसिड क्या होते हैं? एसिड जो जनरली टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं और सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले सब्सटेंसेज अराउंड us can be classified into acid, base and salt according to their properties। हमारे आसपास कई प्रकार के एसिड, बेस और सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम पहचानेंगे या उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। ओके। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट जनरली हैव सोर टेस्ट। उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। किसका? एसिड का। एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और वो क्या कर सकते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकते हैं। लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिससे ये फाइंड किया जाता है कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। ओके। आगे हम बात करते हैं बेसेस आर सब्सटेंसेस दैट जनरली हैव बिटर टेस्ट। और जो बेसेस होते हैं उनका जनरली टेस्ट कौन सा होता है? बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। एंड फील सॉपी एंड स्लीपी। और उसको हाथ से जब टच करते हैं तो वो स्लीपी और सॉपी फील होता है, मतलब काफ़ी स्मूथ सा फील होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वह क्या कर सकते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सॉल्ट्स आर कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट। जो सॉल्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में और क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। चलो आज हम इसको डिटेल में बात करते हैं। एसिड क्या होता है? तो एसिड्स आर अ सब्सटेंस दैट यूजुअली हैव अ सोर टेस्ट। जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। और वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर सकता है। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। कि वाटर के साथ में अगर हम किसको ऐड कर देते हैं? एसिड को या एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो वाटर के साथ क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लेमन जूस। लेमन जूस कौन सा एसिड कंटेन करता है? सिट्रिक एसिड। विनेगर कौन सा रखता है? एसिटिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? कर्ड के अंदर एसिड होता है लैक्टिक एसिड। और टर्मरिन जो होती है, इमली होती है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है। तो लेमन जूस के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। टर्मरिन के अंदर कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। द एसिड वर्ड, जो ये जो एसिड नाम का जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एसिडस से। किससे मिलकर बना है? एसिडस से मिलकर बना है। एसिडस। और इस एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर। जो लैटिन टर्म में जो एसिडस होता है इसका मतलब क्या होता है? सोर, मतलब खट्टा। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स जनरली हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। दे चेंज द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने का काम कौन करता है? एसिड करता है। ठीक है। तो कुछ इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर, जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनका कलर चेंज कर देता है कौन? एसिड। एसिड्स में बी कोरोसिव, कैन डैमेज मटेरियल। एसिड्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कोरोसिव होता है, मतलब वो किसी भी मटेरियल को या मेटल को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। ठीक है। मैनी एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर के साथ में सोल्यूबल होते हैं। एंड एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट कर सकता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर वो गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लेते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद सेवरल सब्सटेंस। जो एसिड होता है वो कुछ सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, कार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट कर सकता है और वो बेसिस के साथ में रिएक्ट कर सकता है। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वो जनरली सॉल्ट बनाने का काम करता है। क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। ठीक है। कार्बोनेट के साथ भी सिमिलर होता है और बेसिस के साथ में क्या होता है कि वह एक सॉल्ट बनाता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है सेम टू सेम, और साथ में क्या करता है? वाटर रिलीज करता है। ओके। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के टाइप से देखते हैं। एसिड के दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे।
स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं या फिर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। आयोनाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि पूरी तरीके से वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे वहाँ पे कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, वो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ ही क्वांटिटी में वो डिसॉल्व हो पाते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द कंसंट्रेटेड एंड द डाइल्यूट एसिड। जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होते हैं उनको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी होते हैं और डाइल्यूट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ये भी एक टाइप, इनको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एसिड के ही टाइप होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, वैसे ही जनरली हम ये बोलते हैं कि एसिड के दो टाइप और होते हैं, जिनमें से एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड्स दैट आर फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एसिड्स जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं या फिर जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो होते हैं कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, कॉमन सोर्सेज बात करते हैं कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड जो होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड टर्मरिन में प्रेजेंट होता है और फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में या चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक एसिड की हम बात करते हैं तो एसिड्स दैट आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स डू नॉट कंटेन कार्बन इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो एसिड होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है और ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनको ऑब्टेन किया जाता है मिनरल्स से और इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, और यह एक टाइप के मिनरल एसिड भी कहे जाते हैं या मिनरल एसिड भी इनको कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक टाइप का मिनरल एसिड है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ। यूजेज ऑफ एसिड्स, क्या क्या यूज होते हैं एसिड के, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज एंड इंडस्ट्रीज। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो बहुत पावरफुल एसिड माना जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कार की बैटरीज में और इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज, और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, और अदर केमिकल में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है इसको यूज़ किया जाता है विनेगर में और फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे पिकल वगैरह जो होता है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड को या फिर विनेगर को। सिट्रिक एसिड जो होता है इज यूज्ड इन फूड एंड बेवरेज। जो पीने योग्य कोई मटेरियल होता है, जैसे हम कुछ भी बनाते हैं तो उन फूड मटेरियल में सिट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सोर टेस्ट लाने के लिए सिट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है जनरली। एसिड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, डाई एंड प्लास्टिक बनाने के लिए भी कई प्रकार के अलग अलग टाइप के एसिड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने यूजेज ऑफ एसिड भी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम कॉमनली यूज्ड एसिड इन द लेबोरेटरी। कुछ कॉमनली यूज्ड बताए हुए हैं यहाँ पर जिनको यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में। तो वो कौन कौन से एसिड है जिनको यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, एक है HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड और चौथा है एसिटिक एसिड। ठीक है, HCl, H2SO4 और HNO3 ये कौन से एसिड माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। ठीक है, वेयर एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, लेकिन यहाँ पर जो एसिटिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, वीक एसिड होता है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है या फिर जो सबसे ज़्यादा H+ आयन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड। कि कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं जिनसे हम कुछ प्रकार के अलग अलग टाइप के एसिड हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहले नंबर पे है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें लेमन और ऑरेंज से मिलता है। एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड से मिलता है। टार्टरिक एसिड हमें टर्मरिन से मिलता है।
ऑक्सैलिक एसिड हमें टमाटो से मिलता है, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में एंटीस्टिंग की वजह से जाता है, और कार्बोनिक एसिड हमें सोडा वाटर से मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एसिड है और उनके सोर्सेज दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस। तो आपको एसिड कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एसिड बहुत सिंपल है, जैसे हमने एसिड पढ़ा है उसी तरीके से हम बेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेसेस आर सब्सटेंसेज दैट जनरली हैव बिटर टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, और उसको टच करने पर स्लीपरी और सॉपी जैसा फील होता है, या फिर स्मूथ सा फील होता है। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सम कॉमनली यूज्ड बेसिस। तो कुछ कॉमनली यूज दिए हुए हैं बेसिस के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप बनाने में या पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग के रूप में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसको एंटासिड के फॉर्म में यूज करते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको क्लीनिंग सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटासिड। क्या होता है एंटासिड? जैसे हमने कहा ना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड में यूज किया जाता है, तो एंटासिड क्या होता है? एन एंटासिड इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। जब आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है तो फिर वहाँ पर यूज़ किया जाता है एंटासिड। फॉर एग्जांपल, जब आपकी बॉडी में HCl ज़्यादा बन रहा है तो बाहर से आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है, जो आपकी बॉडी में क्या बना देता है? सॉल्ट बना देता है और आपके एसिडिक मीडियम को कम कर देता है और वाटर को रिलीज करता है। इस टाइप के एसिड को, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? एंटासिड कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प इन अस आइडेंटिफाई। ये मैंने आपको पहले बता दिया। इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, अब वो चाहे तो आप उसके कलर की वजह से पता लगा सकते हो कि कलर चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है तो उससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, या कोई सब्सटेंस बदल रहा है तो उसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है या सॉल्ट है। ओके, 3 टाइप के होते हैं इंडिकेटर्स जनरली। फर्स्ट नंबर का जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड नंबर का होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है नेचर सोर्सेस से। सिंथेटिक जो होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज में, उसको बनाया जाता है। और ओल्फैक्टरी जो होते हैं वो स्मेल से रिलेटेड जो होते हैं, जिसमें स्मेल वगैरह डिसअपियर हो जाती है, वो ओल्फैक्टरी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इसमें देखो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का कौन सा है? नेचुरल, सेकंड कौन सा है? सिंथेटिक, और थर्ड कौन सा है? ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। किससे मिलते हैं वो? हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज। सिंथेटिक वो होते हैं जिनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। और ओल्फैक्टरी जो होते हैं वो स्मेल से रिलेटेड होते हैं, धीरे धीरे उसमें स्मेल जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक टाइप का कौन सा होता है? नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो होता है उसमें लिटमस पेपर आता है। ब्लू लिटमस टर्न रेड इन एन एसिड। एसिड के साथ में ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। किसके साथ में? बेस के साथ में। अगर एसिड है तो ब्लू को रेड करेगा, और बेस है तो रेड को ब्लू करेगा। ठीक है, सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। एसिड के साथ में ब्लू रेड हो जाता है, और अगर वो रेड है तो कोई चेंज नहीं होगा। बेस के साथ में ब्लू में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन रेड वाला कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइप का नेचुरल इंडिकेटर हो गया। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं टर्मरिक। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक रिमेन येलो इन एसिडिक। एसिड के साथ में कौन से कलर का हो जाता है? वो येलो या फिर लाइट येलो कलर में हो जाता है, जो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। एंड न्यूट्रल रहता है सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, एंड टर्न रेडिश ब्राउन इन अ बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन के साथ वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, इस कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइना रोज। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। चाइना रोज जो होता है वो एसिड सॉल्यूशन के साथ में डार्क पिंक कलर का या मैग्नेटर टाइप में हो जाता है, ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है। और बेसिक के साथ में कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
प्रिपरेशन ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो कलेक्ट अ फ्यू फ्रेश पेटल्स ऑफ द चाइना रोज, चाइना रोज के कुछ जो पेटल्स होते हैं, सेपल और पेटल वाला पार्ट होता है, जो पेटल वाला हिस्सा होता है उसको कलेक्ट करना है, मतलब उसकी पंखुड़ियों को कलेक्ट करना है। पुट द पेटल इन अ बीकर, उसको बीकर में रखना है। एड सम वार्म वाटर, उसमें थोड़ा गर्म पानी रखना है। एंड लीव देम फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना है। द वाटर बिकम्स कलर्ड बिकॉज द कलर फ्रॉम द पेटल डिजोल्व इन, और जो पेटल का जो कलर रहेगा वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। फिल्टर द सॉल्यूशन, उसके बाद में सॉल्यूशन को छान के अलग कर लेना है, और वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक टाइप का चाइना रोज इंडिकेटर होगा। ओके, इस तरीके से चाइना रोज इंडिकेटर को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। अब हमने अभी तक कौन सा पढ़ा है? नेचुरल पढ़ा है। अब हम सिंथेटिक की बात करते हैं। सिंथेटिक में पहले नंबर पे आता है हमारे पास फिनोफ्थैलिन, और सेकंड नंबर पे आता है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थैलिन जो होता है वो एसिड के साथ में कलरलेस रहता है, कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन बेस के साथ कौन सा कलर यूज हो जाता है उसका? बेस के साथ में वो पिंक कलर देता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के साथ में रेड कलर का होता है, और बेस के साथ में कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या है कि पीएच पेपर इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ एसिडिक एंड बेसिक इज अ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसके बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए या पता लगाने के लिए पीएच पेपर को यूज करते हैं। पीएच पेपर मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक होती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि 0 से 7 तक, 0 से 7 तक का जो बीच का जो मीडियम होता है वो एसिडिक का होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है, और 7 से लेकर 14 तक का जो होता है या 7 से ऊपर वाला जो होता है वो बेसिक का होता है। ठीक है। तो ये हमारा पीएच पेपर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल एक सॉल्ट बनाएगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वेन, एग्जाम्पल है यहाँ पे, वेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, जब जिंक के साथ में डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाई जाती है तो ZnCl2 बनता है, एक मेटलिक सॉल्ट बनता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस कैसे पता लगेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड, जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है या फिर जब हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके पास में जब जलती हुई स्टिक ले जाई जाती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसका साउंड कौन सा होता है? पॉप साउंड होता है। ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट आयन के साथ कैसे रिएक्ट करता है कि जब एसिड को कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो एक तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, एक बनता है वाटर, और एक बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है वो लाइम वाटर को कैसा कर देती है? मिल्की कर देती है, मतलब मिल्क जैसा बना देती है। ठीक है। उसके बाद में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो है वो एक न्यू सब्सटेंस है, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो एक इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर आती है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? अ सॉल्ट इज जनरली फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब सॉल्ट को, या फिर हम कहें कि सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एसिड को रिएक्ट करवाना पड़ेगा, किसके साथ में? बेस के साथ में, और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप्स, तो सॉल्ट के 3 टाइप होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं कि अ सॉल्ट दैट गिव एसिडिक सॉल्यूशन। देखो, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। अगर हमने एसिडिक को वीक लिया है, मतलब वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। लेकिन अगर हमने एसिड और बेस दोनों को स्ट्रॉन्ग लिया है या दोनों को वीक लिया है तो कौन सा बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए सामने। आगे हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सम कॉमन सॉल्ट। कुछ कॉमन सॉल्ट के यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला सॉल्ट दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। कॉमन नेम क्या है इसका?
कॉमन सॉल्ट कहाँ यूज़ करते हैं? कुकिंग में, प्रिजर्विंग में, और कुछ रॉ मटेरियल जो बनाया जाता है केमिकल्स वगैरह उनमें इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर का हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। कॉमन नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर और हार्ड वाटर के लिए को सॉफ्ट बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ बेकिंग करने में और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज़ किया जाता है और एंटासिड के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला है KNO3। इसको नाइट्रेट के फॉर्म में या नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है और फर्टिलाइज़र में और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो फायरवर्क्स वगैरह होते हैं उनमें भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला CuSO4 है और ब्लू विट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको फंगीसाइड्स के फॉर्म में या फिर लेबोरेटरीज में या फिर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट है पोटाश एलम, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O और पोटाश एलम या फिटकरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका यूज़ वाटर को प्योरीफिकेशन करने में, डाइंग में और अलग अलग तरीके से लेबोरेटरीज में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके यूजेस हमने इसमें बता दिए, जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में और क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेस, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो ना तो एसिड की प्रॉपर होती है और ना ही बेस की प्रॉपर होती है। फिर हम कहें कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। कौन सी रिएक्शन के अंदर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। उसका जो pH होता है वो कितना होता है? 7 होता है। जनरली इक्वेशन अगर हम बात करेंगे तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और क्या देता है? वाटर देता है। ठीक है, तो जनरली अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? वाटर देता है। एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पर HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl और H2O देता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डेली की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल होता है? तो क्या रोल होता है यहाँ पे कि पहला है हमारा एंटासिड। एंड एंटासिड इंसेक्ट फॉर्मिक एसिड, जब कोई चींटी वगैरह या फिर कोई भी बीट वगैरह अगर आपको काटता है, कोई इंसेक्ट काटता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या छोड़ देता है? फॉर्मिक एसिड को छोड़ देता है। ठीक है, अप्लाइंग बेकिंग सोडा, तो उस समय क्या अप्लाई किया जाता है? बेकिंग सोडा को अप्लाई किया जाता है, जो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। आपकी बॉडी के अंदर क्या गया? एसिड, और बाहर से आप क्या लगा रहे हो? बेस लगा रहे हो, तो वो रिड्यूस कर देता है, आपके पेन को कम कर देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकेंड नंबर का है इंडाइजेशन, जब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खा लेते हो या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हो तो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है और उस एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए आपको एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको यूज़ करना होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसमें इनो वगैरह भी लिए जाते हैं। तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है और गिव रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सॉइल में टू एसिडिक एंड बेसिक, जो सॉइल होता है या तो वो ज़्यादा हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो या तो वो एसिडिक हो जाता है या फिर वो बेसिक हो जाता है। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट किया जाता है किसके साथ में? बेस के साथ में। कौन से बेस के साथ में? क्विकलाइम जैसे CaO या फिर स्लैक्ड लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ में क्या किया जाता है? उसको सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं फैक्ट्री वेस्टेज। तो फैक्ट्री वेस्टेज जो होते हैं में कंटेन हार्मफुल एसिड्स एंड द बेसेस। फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्टेज होता है उसमें एसिड्स और बेसेस, हार्मफुल एसिड और हार्मफुल बेसेस प्रेजेंट होते हैं। इट इज ट्रीटेड टू द न्यूट्रलाइज, उसको भी न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है। एसिड एंड द बेस बिफोर इन द रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर में रिलीज करने के पहले उसको क्या कर दिया जाता है? न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज अ क्विक रिविजन। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, इन तीनों का रिविजन दिया हुआ है। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे कि एसिड सॉल्ट टेस्ट का होता है, वहीं अगर हम बेस की बात करें तो वो बिटर टेस्ट में होता है, और अगर यहाँ पे हम सॉल्ट की बात करते हैं तो वो सॉल्टी टेस्ट में होता है। ठीक है, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस रेड को ब्लू कर देता है।
एसिड जो होता है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में सॉल्ट और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं और यह कोरोसिव होते हैं, किसी भी मेटल को ख़राब कर सकते हैं या फिर उसको डिपोजिशन पर लेकर आ सकते हैं या फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं बेसिस की। टेस्ट उसका बिटर होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, फील करने पर वो सॉफ्ट और स्लिपरी फील होता है, स्मूथी फील होता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को और रिएक्ट करता है ये सॉल्ट, जब ये आपस में रिएक्ट करता है या एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर को रिलीज करता है। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन, ये जो एसिड और बेस का मिलना क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो ये न्यूट्रलाइज होकर बनता है कौन, सॉल्ट, जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस, ये लिटमस पेपर का इसमें कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। एंड हैव मैनी यूजेज इन द डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में और डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समरी एंड की रिएक्शंस। पूरा जो चैप्टर उसका समरी यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जैसे कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला दिया हुआ है रिएक्शन विद मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है और यहाँ पर इसकी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और क्या बनता है, इससे सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, अगर कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये इसकी इक्वेशन दे रखी है और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है और ये इसकी एग्जांपल दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है, फॉर्म्ड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। ठीक है।